हाय, कैसे हो और कौन हो? हु आर यू? क्या आप इंडियन हो क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप इंडियन हो, राइट? या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो क्योंकि आपकी कम्युनिटी रिलीजन हिंदू मुस्लिम है? या फिर आपका नाम क्योंकि पूरी दुनिया आपको आपके नाम से जानती है, मिस्टर रैंचो, मिस्टर राहुल, मिस्टर प्रिया, मिस्टर प्रियंका, मिस्टर सोनिया, कुछ भी? या फिर आपकी बॉडी, आपका फिंगरप्रिंट जो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, तो आप आपका फिंगरप्रिंट हो? नहीं? या फिर आपका माइंड जिसे आप सोचते हो, इस दुनिया को फील करते हो और इस बॉडी को भी कंट्रोल करते हो? या फिर आत्मा? आखिर आप हो कौन? कभी आपने अपने आप को मिरर के सामने देख करके ये क्वेश्चन करा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो 10 साल पहले था, या फिर मैं 10 साल से आज तक काफी कुछ चेंज हो चुका है? आखिर मेरे अंदर वो 10 साल पहले वाला मैं कितना बचा हुआ है? चलो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। इसका नाम बंटी है, जो सबसे पहले एक लड़का है, अपने माँ बाप का बेटा है, दोस्तों का दोस्त है, अपनी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, एक स्टूडेंट है, एक हिंदू है, एक इंडियन है, एक इंसान है। लेकिन बंटी इन सभी में से आखिर है क्या? इसकी आइडेंटिटी है क्या? और बंटी छोड़ो, हम भी तो ये सब हैं, मतलब बेटा है, दोस्त हैं, हम इनमें से कौन है? बात करते हैं तो हम सभी हैं। इन्हें कहा जाता है सोशल आइडेंटिटीज, और ये एक नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, हम लोग एक मास्क पहनते हैं, दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते हैं, चिल करते हैं, अपनी सीक्रेट बातें शेयर करते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ आदर्श बन के रहते हैं। फिर स्टूडेंट जो स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने लग जाते हैं, और बात करें फिर मंदिर में जाते हैं तो हम हिंदू बन जाते हैं, हम मुस्लिम बन जाते हैं। क्यों? ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? बिकॉज हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, हमारे अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीजें हमारे इतने छोटे से दिमाग में, मतलब दिमाग तो एक ही है, बड़ा है, लेकिन ये सब चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं? इसका आंसर है स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी बताती है कि हमारे माइंड में मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फोन में होते हैं भाई कि ये वीडियो वाला फोल्डर है, ये फोटो वाला फोल्डर है, ये प्राइवेट फोल्डर है। तो ये फोल्डर्स क्या होते हैं? अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। वैसे ही हमारा दिमाग भी अलग अलग चीजों के लिए, मतलब फ्रेंड्स के लिए मेरा एक फोल्डर है, मैं दोस्त हूँ उनका, माँ बाप के लिए अलग फोल्डर है, मैं बेटा हूँ उनका, गर्लफ्रेंड के लिए अलग फोल्डर है, स्टूडेंट के लिए अलग फोल्डर है, और वो फोल्डर्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग खुलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं केवल अपनी सोशल आइडेंटिटी हूँ, एक बेटा, एक दोस्त, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ? नहीं, उसके अलावा मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है वो हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी आइडेंटिटी का, हमारे सेल्फ का। जैसे मेरा दोस्त, अगर मेरे दोस्त के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो मुझे गुस्सा आता है ना भाई, कि भाई मेरे दोस्त के खिलाफ बोला कैसे, तेरी खाल तार देंगे। या फिर रिलीजन, धर्म, मैं हिंदू हूँ तो अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल दे तो मुझे गुस्सा आएगा, जबकि मैं इंसान हूँ भाई, क्या हिंदू धर्म? क्योंकि हमारी सोशल आइडेंटिटी हमें डिफाइन करती है, वो हमें क्या देती है एवोल्यूशन के टाइम से। वो क्यों बनती है? बेसिकली क्योंकि हम उससे बिलोंग करते हैं, वो हमें एक कनेक्शन देती है, ऐसे लोग देती है जो हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा खाते हैं, हम जैसा बिलीव रखते हैं, इसीलिए वो हमारी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट होती है। लेकिन वो टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है, जैसे कि मैं पहले बच्चा था, अब मैं स्टूडेंट हूँ, फिर मैं बैचलर होऊंगा, फिर मैं हस्बैंड होऊंगा, फिर मैं फादर होऊंगा, फिर मैं ग्रैंड फादर होऊंगा, और बदलती रहती है हमारी सोशल आइडेंटिटी। लेकिन काफी चीजें नहीं बदलती, जैसे कि मैं बेटा हूँ तो बेटा ही रहूंगा ना, तो काफी चीजें नहीं बदलती, काफी बदलती, लेकिन ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। तो हम हमारी बॉडी है, हमारा हाथ, हमारा फिंगरप्रिंट, हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारी हैंडसमनेस, हम हमारे शरीर हैं, क्योंकि हम जैसे फंक्शन करते हैं, खाना खाते हैं, खुशबू सूंघते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं, सभी चीजें हमारे शरीर द्वारा एक्सपीरियंस करी जाती हैं। चोट लगती है तो दर्द होता है, कहाँ होता है? बॉडी पे होता है ना। तो हम हमारी बॉडी हैं, और तुम्हें पता है हम सिर्फ बॉडी ही नहीं है, हम लोग हमारा मोबाइल भी है काफी हद तक, क्योंकि अगर आपका मोबाइल कोई छीन के ले जाए आप नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का वो पार्ट बन चुका है। इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड सेल्फ। ये आइडिया प्रपोज किया था विलियम जेम्स ने, जो एक पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ हमारी चीजों पे भी होता है, मतलब मेरी कार, मेरा घर, मेरा बेटा, मतलब आप अपने माँ बाप के बेटे हो तो सिर्फ ऐसे नहीं कि रिश्ते में बेटे हो, वो आपको एक अपना एक्सटेंडेड सेल्फ मानते हो, जैसे आप अपने मोबाइल को मानते हो, मतलब मेरा बेटा है। और आपको पता है इसीलिए लोग आईफोन्स भी खरीदते हैं, क्योंकि आईफोन्स के फीचर्स तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन वो चीज उनकी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास आईफोन है, मैं अमीर हूँ। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हमारा रियल सेल्फ है? क्या मैं ये हूँ? ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, लेकिन वो हमें रिप्रेजेंट करता है। मतलब मटेरियल सेल्फ हमारी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसे सोशल सेल्फ होता है वैसे मटेरियल सेल्फ भी होता है, लेकिन वो रियल नहीं होता है। जैसे कि आज मेरे पास ये मोबाइल है, कल वो हो जाएगा, आज ये घर है, कल वो घर होगा, तो वो चेंज होता रहता है। और बात करें हमारे शरीर की, तो वो भी चेंज होता रहता है, मतलब कल मैं बच्चा था, आज मैं बड़ा हो चुका हूँ। और तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हमारे शरीर में लाखों सेल पर सेकंड मरते रहते हैं, और 7 से 10 साल में हमारी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाती है जो हम 10 साल पहले थे। क्यों?
क्योंकि हमारे जो शरीर की सेल्स हैं वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं नए सेल से, तो हम वो नहीं हैं जो पहले थे। तो ये शरीर हमारी रियल आइडेंटिटी भी नहीं है। हाँ, आप थोड़ा क्लोज आओ और मेरी आंखों में देखो और फील करो कि आप किस पॉइंट से मुझे देख रहे हो, आप किस पॉइंट से इस दुनिया को फील करते हो। इसे कहा जाता है कॉन्शियसनेस, चेतना। आपकी चेतना ही इस दुनिया को मैं बनाती है। मैं कौन हूँ? ये हाथ नहीं हूँ, मैं कोई बेटा भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हें पता है चेतना इस दुनिया की ऐसी मिस्ट्री है जिसे अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है कि मैं क्यों हूँ, ये कैसे बनती है। इस पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। फिलोसफर्स बहुत सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ भाई, मैं ये चेतना हूँ, लेकिन चेतना बनी कैसे, माइंड और बॉडी का कनेक्शन बना कैसे, कि मतलब ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर चेतना मिक्स कैसे हुई। क्या मैं आत्मा हूँ जो इस बॉडी से बाहर निकल जाती है जब मैं मर जाता हूँ, या फिर हमारा ब्रेन जो बहुत ज़्यादा न्यूरॉन से बना है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से बना है वो चेतना को बनाता है। अभी तक इसमें बहुत सारी डिस्कशन है, कोई नहीं जानता कि चेतना कैसे बनती है, लेकिन हम एक्चुअल में चेतना ही हैं। हम क्या हैं? हम 3 चीजें हैं, हमारा सोशल सेल्फ, हमारी मटेरियल सेल्फ, चेतना कॉन्शियस सेल्फ। लेकिन ये सब चीजें बदलती रहती हैं। हमारे जो कॉन्शियस सेल्फ है ना वो भी बदलता रहता है। मैं बचपन में जैसे अपने आप को फील करता था वो अब नहीं करता हूँ। इस पे हमारी पाइगेट्स की एक थ्योरी है कि कैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी इस दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग बदलती रहती है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। आप जितना पढ़ते हो उतना ज्यादा और ढूंढते रहते हो कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पहले 2 सालों से फिलोसफी पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते पढ़ते मैं अपने आप के बारे में, कॉन्शियस सेल्फ के बारे में कितना कुछ जाना हूँ। और मैं जो पहले फील करता था वो अब नहीं करता हूँ भाई। तो मैं कौन हूँ? मेरे अकॉर्डिंग मैं एक बदलती लहर हूँ जो लगातार चेंज होती रहती है टाइम के साथ। जैसे जैसे हम नई चीज सीखते हैं, बॉडी चेंज होती है, सोशल डायनामिक्स बदलते हैं, सब चीजें चेंज होती रहती हैं। और हमें पता है उनमें बचता क्या है? मेमोरीज, यादें, जो हम याद कर सकते हैं कि मैं पिछले साल ये था वो था। बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो बदल चुका हूँ यार, टाइम बदल चुका है, टाइम की घड़ी से जाती है।